हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। यदि किसी वर्ष के 31 मई को गुरुवार का दिन है तो उसी वर्ष के 31 जून को कौन सा दिन होगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है गुरुवार, बी शुक्रवार, सी शनिवार और डी रविवार। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया है क्वेश्चन में जो पहली चीज़ दी हुई है वो दिया हुआ है 31 मई को गुरुवार का दिन था। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसी वर्ष में 31 मई को कौन सा दिन था, तो गुरुवार का दिन था। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। वही क्वेश्चन में अगली चीज जो दी हुई है वो पूछा गया है कि उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं तो 30 जून बराबर कौन सा दिन। क्लियर है, इतना हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में पहली चीज दी हुई है कि 31 मई को गुरुवार का दिन था, वही 30 जून को कौन सा दिन होगा, ये हमको फाइंड करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लिख सकते हैं चूंकि 31 मई से 30 जून के बीच कुल दिनों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो 31 मई से 30 जून के बीच जो कुल दिनों की संख्या है वो होगा टोटल 30 दिन। ठीक है, इसलिए शेष दिन, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं या विषम दिन, बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या और बटे में 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शेष दिन और या फिर विषम दिन की बात की जा रही है। तो शेष दिन या विषम दिन क्या होगा उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। शेष दिन या विषम दिन हम उस दिन को कहेंगे जिसको 7 से भाग देने पर कोई शेष फल बचता है। ठीक है, कुल दिनों की संख्या से, जैसे साल में 365 दिन होता है, ठीक है, उसको यदि हम भाग दें और शेष फल बच जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, शेष दिन कहलाता है या विषम दिन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 365 को यदि हम भाग देते हैं 7 से तो उसमें शेष दिन कितना बचेगा, तो 1 दिन बचेगा या शेष फल 1 बचेगा। ठीक है, ओके, आगे आप लोग को जब हम सॉल्व करेंगे मार्क कर तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शेष दिन बराबर कुल दिनों की संख्या, ठीक है, और बटे में क्या है, तो 7 है। तो चलिए मार रख देते हैं। तो सूत्र में मार रखने पर शेष दिन बराबर क्या हो जाएगा, कुल दिनों की संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 दिन। ठीक है, वैसे ही बटे में क्या है, 7। अब देखिए 7 से जब 30 को हम भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28, तो 28 आया, 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने के बाद, तो 30 में से जब 28 को हम घटाएंगे, ठीक है, 7 चौक 28 हुआ, अतः हम 30 में से 28 को जब घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये जो 2 बच रहा है ये शेष फल बच रहा है। ठीक है, इसी शेष फल को हम क्या कहेंगे, शेष दिन कहेंगे। ठीक है, ये जो शेष फल बच रहा है 2, यही हमारा क्या कहलाएगा, शेष दिन या फिर विषम दिन। अब इसी शेष दिन को या फिर विषम दिन को हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में हमारा दिन दिया हुआ है, जैसे 31 मई को कौन सा दिन है, गुरुवार है, ठीक है, उसमें जोड़ देंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शेष दिन को या शेष फल को हम गुरुवार वाले दिन में जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके, आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए अभिष्ट दिन बराबर, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ज्ञात दिन। क्वेश्चन में हमको ज्ञात दिन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में हमको ज्ञात दिन दिया हुआ है गुरुवार। ठीक है, उसमें हम प्लस कर देंगे क्या, तो प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, 2 जो शेषफल आया या शेष दिन आया उसको हम प्लस कर देंगे। अब देखिए हमारे पास जो ज्ञात दिन है वह है गुरुवार। ओके, अब इस गुरुवार में हम 2 दिन को और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब देखिए गुरुवार के बाद कौन सा दिन आता है, गुरुवार के बाद जो पहला दिन आएगा वो आएगा हमारा शुक्रवार, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है, और शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है, तो शुक्रवार के बाद हमारा आता है शनिवार। ये हो गया शेष 2 दिनों का योग। ठीक है, गुरुवार में हमने शेष 2 दिनों को जोड़ दिया, या ये कहे शेष 2 दिन हमने उस गुरुवार में बढ़ा दिए। तो पहला दिन कौन सा, तो पहला दिन है हमारा शुक्रवार, और दूसरा दिन कौन सा है, तो हमारा दूसरा दिन है शनिवार। और हमारा जो दूसरा वाला दिन है यानी कि जो शनिवार है, यही हमारे इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है 30 जून को कौन सा दिन होगा, तो इसका आंसर होगा 30 जून को शनिवार होगा। ठीक है, अभिष्ट दिन क्या आएगा 30 जून का, तो वो आएगा शनिवार। क्लियर है। अब चलिए बारी आती है ऑप्शन की तरफ चलने की। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में शनिवार दिया हुआ है। क्लियर है। जब हम ऑप्शन की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में शनिवार दिया हुआ है। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी वर्ष के 31 मई को गुरुवार है या 31 मई का दिन गुरुवार है, तो उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा, तो उसी वर्ष के 30 जून को शनिवार का दिन होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व करने के लिए आपको जो शेष दिन मैंने बताया वो निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, फिर आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।